हेलो गाइस। आज हम आपको एसएसबी में होने वाले रीजनिंग टेस्ट के बारे में जानकारी देंगे। फर्स्ट डे जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो शुरू में होता है रीजनिंग टेस्ट। उस रीजनिंग टेस्ट में एक आपका होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो आइए थोड़ा सा बताते हैं कि उस वर्बल और नॉन वर्बल में आपको क्या क्या क्वेश्चन, किस किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट होता है जिसमें ये बहुत कम होता है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा गौर नहीं दूंगा। अगर आगे बढ़ेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, ये क्वेश्चन आपको एसएसबी में मिलेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब है? सपोज करो एक क्वेश्चन पे आते हैं, इफ बेल्ट इज कोडेड एज AGKV, इफ BELT इज कोडेड एज, देन हाउ विल ड्रैग बी कोडेड। मीन्स बी से पहले ए आ रहा है, ई से पहले ये दो अक्षर पहले आ रहा है, फिर ये क्या आ रहा है एल, के उससे पहले का के आ रहा है, और वी क्या आ रहा है, दो अक्षर पहले आ रहा है। मतलब पहला पहला बी जो है वो ए, मतलब एक पहला अक्षर पहले आ रहा है, फिर उसके बाद क्या रहा है EFG, एक छोड़ करके उसके पहले आ रहा है EFG, मतलब उसके नेक्स्ट वाला ले रहे हैं। फिर LJK, एल से पहले के आएगा, फिर STUV, इस तरीके से इसमें लिया गया है। तो हम ड्रैग को अगर हम लेंगे तो डी से पहला क्या है, सी आएगा पहला अक्षर। अगर हम यहीं पे बना लें कि पहला अक्षर आएगा सी, सपोज करो यहीं पे लिख ले, पहला अक्षर आएगा सी। फिर आर के बाद दूसरा अक्षर क्या आएगा, RST होगा, एक छोड़ के। आर ए से पहले क्या आता है, जेड आएगा, और आई के बाद क्या है, जी के बाद GHI आएगा। तो मतलब ये आंसर फर्स्ट वाला ए ही है। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग आपने करना है। कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा लेटर के भी वर्ड्स आ सकते हैं आपको, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आता है जनरली एसएसबी में, रीजनिंग में। आगे बढ़ते हैं। स्पॉटिंग, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर। डिसिमिलर मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, कोई सीरीज होगी उसमें कौन सा लेट है जो आपको सिमिलर नहीं आपका मिलता है। इस तरीके के आएंगे, जैसे यहाँ पे आ जाओ, कैमरा थोड़ा सेटल नहीं हो रहा है। प्रिंटर, ऑथर, पब्लिशर, कोरस्पोंडेंस, रीडर। अभी इसमें देखोगे तो बाकी सभी लोग जो हैं यहाँ पे मेंस हैं। ऑथर भी मैन होता है, पब्लिशर भी मैन है, कोरस्पोंडेंस भी मेंस होते हैं, रीडर भी मेंस है। लेकिन प्रिंटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इसमें ओड है। फ्लॉक, क्राउड, हर्ड, स्वार्म, टीम। तो ये क्या है, बाकी क्या है, एक झुंड है, लेकिन टीम क्या है, एक सेलेक्टेड होती है, बाकी ये सेलेक्टेड नहीं है। तो टीम यहाँ पे अलग है। जुपिटर, स्काई, स्टार, मून, सन, ये बाकी सब स्टार्स हैं और जो सबकी स्काई में आते हैं। तो स्काई यहाँ पे अलग है। चिकन, पप्पी, हॉर्स, काफ, कब, बाकी सब छोटे बच्चे हैं। हॉर्स क्या बड़ा होता है, बाकी सब बच्चे हैं। बाइसिकल, स्कूटर, कार, टेम्पो, ट्रैक्टर। साइकिल पेट्रोल से, डीजल से नहीं चलती, बाकी ये डीजल पेट्रोल से चलते हैं। ईयर्स, लंग्स, आई, हार्ट्स, किडनी, बाकी सब दो दो होते हैं, हार्ट एक होता है। ईयर भी दो, लंग्स भी दो, आई भी दो, किडनी भी दो, लेकिन हार्ट क्या होता है, एक होता है। बैडमिंटन, टेनिस, बिलियर्ड्स, वॉलीबॉल, हॉकी,
तो यहाँ पे क्या है, बैडमिंटन, हाँ टेनिस, बिलियर्ड्स, हॉकी। इसमें क्या है, कोई भी चीज़ जो है किसी से हिट करके मारी जाती है, लेकिन ये वॉलीबॉल डायरेक्ट हाथों से मारते हैं, इसलिए अलग है। बाकी में क्या, बैडमिंटन में रैकेट होता है, टेनिस में रैकेट होता है, बिलियर्ड्स में स्टिक होती है, हॉकी में हॉकी होती है। एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, टमाटो, कैरेट। कैरेट क्या है, ज़मीन के अंदर होता है, बाकी सब ऊपर लगते हैं फल पे। सोफ़ा, बेड, दीवान, चेयर, टेबल, बाकी सब बैठने के लिए है या लेटने के लिए, टेबल रखने के लिए है, पढ़ने के लिए। चीज़, बटर, घी, कर्ड, मिल्क, ये बाकी सब मिल्क के ही प्रोडक्ट हैं और मिल्क मेन है। ग्रेप, पपैया, जूस, ऑरेंज, मौसम्मी, जूस निकाला जाता है इन सभी चीज़ों का, इसलिए जूस अलग है। बीच बीच में थोड़ा कैमरा सेटल नहीं हो रहा है। अरे हो जाए भाई। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जिंजर, टमाटो, कैरेट, बीट, पोटैटो, तो बाकी सब ज़मीन के अंदर होते हैं, टमाटो ऊपर होता है, इसलिए अलग है। डिक्शनरी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, बुक, ये बाकी सब लाइब्रेरी में मिलते हैं। ब्लाइंड, लेम, शॉर्ट, डीफ, डंप, तो यहाँ पे क्या है, बाकी सब क्या है, कुछ ना कुछ शारीरिक विकलांगता है, लेकिन शॉर्ट क्या है, छोटा होना, कोई विकलांगता नहीं है। ब्रिगेड, बटालियन, कमांडर, ट्रूप्स, प्लाटून, कमांडर क्या है, एक आदमी होता है, ये सब क्या है, एक समूह है। अभी यहाँ पे आ जाओ 7, 9, 11, 13, 15, तो 9 क्या है, भाज्य संख्या, बाकी अभाज्य हैं, प्राइम नंबर है, बाकी ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अभाज्य है, ये अभाज्य हैं, ये भाज्य है। इसमें भी देखोगे तो यहाँ 25 भाज्य है, बाकी अभाज्य हैं। यहाँ पे 51 अभाज्य है, सॉरी भाज्य है, बाकी अभाज्य हैं। यहाँ पे 87 भाज्य है, बाकी सारी संख्या अभाज्य हैं। बफेलो, डॉग, ही गोट, हॉर्स, बाकी सब क्या है, जेंट्स है, काऊ क्या है, लेडी फीमेल है, इसलिए ये अलग है। ईयर, हैंड, फिंगर, आई, फुट, फिर वही वाली बात है, ईयर दो, हैंड दो, आई दो, फुट दो, लेकिन फिंगर बहुत सारी होती हैं। यहाँ पे इस तरीके से बाय, डी, डब्ल्यू, इसको देख लेना कौन सा सीरीज में अलग है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बाकी सब में क्या है, फिक्स होते हैं, लेकिन फरवरी कभी 28 की आती है, कभी 29 की आती है, इसलिए वो अलग है। अप्रैल, जून, ये, अरे सेटल हो जाए भाई। अभी एक हम पकड़ते हैं इसमें, जिसमें आपको यहाँ ये 61 नंबर देखो, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें लॉजिक ये देखो आप, बी ई आर, बी ई आर, बी ई आर, इसमें लास्ट में बी ई आर नहीं आ रहा, इसलिए जनवरी अलग है। कुछ ना कुछ लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा, इसलिए वो अलग है। अभी अगले रीजनिंग में इस कोडिंग भी ये वाला आने के चांस ज़्यादा होते हैं, रीजनिंग में ज़रूर आता है। अभी आगे पढ़ते हैं, एनालॉगी टेस्ट होता है एक। एनालॉगी क्या होता है, जैसे इसको पकड़ता, टू लव इज रिलेटेड टू हेट, सिमिलर लाफ इज रिलेटेड टू क्राई, व्हील इज रिलेटेड टू व्हीकल, एज क्लॉक इज रिलेटेड टू, व्हील किस में चलता है, व्हीकल में, तो क्लॉक में क्या चलता है, क्या चलता है, निडल, ठीक है, निडल होती है उसमें। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके के आते हैं, कोई भी बीच में से पकड़ लो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा आप प्रैक्टिस से आप करें इस तरीके से। एज वॉलीबॉल इज रिलेटेड टू हैंड, इन दिस द फुटबॉल इज रिलेटेड टू फीट, वॉलीबॉल हाथ से खेली जाती है, फुटबॉल फीट से खेली जाती है। तो ये ऐसे होते हैं, जल्दी से दिमाग करा करके जल्दी से करने के लिए होते हैं। इन क्वेश्चन में क्या आपका टाइम बचेगा, इसको बोलते हैं एनालॉगी। उसके बाद एक आपका आता है सीरीज़ टेस्ट, ठीक है, सीरीज़ आपने बहुत देखी होगी, तो सीरीज़ अगर आती हैं तो नॉन स्टॉप बहुत सारी सीरीज़ आती हैं। कुछ सीरीज़ इस तरीके की आती हैं अल्फ़ाबेटिकल, कि इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, या अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल मिक्स करके भी आएगी। और कुछ सीरीज आती हैं डायरेक्टली
जो न्यूमेरिकल सीरीज होगी, ऐसे इस नंबर वाली सीरीज। उसके बाद आप पढ़ेंगे अरेंजिंग इन ऑर्डर, मीन्स ये रीअरेंजिंग करने वाली एक होती है, अरेंजिंग इन ऑर्डर होता है, ये इस तरीके की आ सकती है, लेकिन ये बहुत कम आता है। मेन आपका कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वाला ज़्यादा आता है। डायरेक्शन वाला आ सकता है, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस तरीके का आ सकता है। ब्लड रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन कि क्या क्या रिलेशन किससे क्या होगा, उस तरीके के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये हो गया, व्हाट इज़ माय रिलेशन विद द डॉटर ऑफ सन ऑफ माय फादर सिस्टर, ऐसे रिलेशन का रीजनिंग में आ सकता है। अजम्पशन टाइप टेस्ट होगा, अजम्पशन करके उसके पहले आर्टिफिशियल। हाँ, अगले में आपको इसमें नहीं है, इस बुक में नहीं है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइस वाला एक मैं आपको बताऊंगा। डाइस आप ये रीजनिंग के लिए कोई भी, जैसे मेरे पास ये उपकार की रीजनिंग की है, ऐसी कोई रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। तो इसमें मैंने मेन कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी और डिसिमिलर वाला और सीरीज वाला बताया, वो एसएसबी में आता है। और एक डाइस वाला आता है, डाइस सिमिलर डाइस, लाइक डाइस, अनलाइक डाइस, वो वाला, वो मैं आपको कभी प्रैक्टिस में दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में रीजनिंग में क्या क्या और आता है वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।